बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। इस वक्त हम अहमद नगर में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनको किन दरीना मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहर और गिरदोनवा में घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सुबह और शाम के औकात में गैस की मुकम्मल बंदिश ने घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं, जिससे ख़वातीन को खाना तैयार करने में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस कदर परेशानियों का सामना है, और जब इन्होंने अपनी शिकायत आगे की भी हैं तो यहाँ के MPAs और MNAs ने क्या कार्रवाई की या फिर इनकी कितनी बात सुनी है, ये हम लोगों से जानते हैं। आप हमारे साथ रहें। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं और अभी सिर्फ प्रोग्राम का आगाज़ किया और लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दी हैं। इस इलाके में उन्हें किस कदर परेशानियों का सामना है। जो एक मेन इशू ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि गैस का यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है। दूसरा ये कि गली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो चुका है। पूरी गली इनकी टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह के शुक्र। आपका नाम क्या है? सलमान अयूब नाम है मेरा। सलमान अयूब, ठीक है सर। यहाँ पर क्या क्या मसले मसाइल हैं, आप लोगों को क्या क्या परेशानी है और ये कब से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आवाम के दरीना मसाइल के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हम 3-4 माह से तो अजियत में हैं ही कि यहाँ पे ये सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों के रैंप तोड़ दिए गए हैं। यहाँ तो पहले गवर्नमेंट कोई ऐसा SOP बना दे कि लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 फुट अपने थड़े ना बनाने दिए जाएँ। इसका हम भी हक़ में हैं कि इसको मुख्तसर रखा जाए, रोड की खूबसूरती, इलाके की खूबसूरती बरकरार रहे। लेकिन अब जबकि इन्होंने किया है और 3-4 माह से जो है ना वो उसको रिकवर नहीं कर रहे और काम रुका हुआ है। एक इदारे से पूछते हैं, वो दूसरे की तरफ भेजता है। मैंने 3-4 माह पहले ख़ुद जाके अहले मोहल्ला के बिल्स और सारे साइन एप्लीकेशन दी है, मुतल्लिका एक्सीएन को मिले। उन्होंने कहा जी हो जाता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। आज आपके सामने मंजर है। सबसे पहला एक मेन इशू आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, गली टूट फूट का शिकार है और जो थड़े थे वो भी तोड़ दिए गए हैं। ऐसा ही है, टीम्स आई थड़े तोड़ दिए। चलें वो तो चीज़ मान ली हमने कि भाई हद से बढ़कर नहीं कोई भी तजावुज़ कर सकता, उसको अग्री करते हैं। लेकिन पूरी गली तोड़ देना या गली को दोबारा से मुरम्मत ना करना, ये तो अफसोस वाली बात है। अच्छा, दूसरा ये मसला था कि इस वक्त शदीद सर्दी है, बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड इसीलिए हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन को हम समझते हैं उनके लिए मुश्किल था कि तीसरे हफ्ते भी छुट्टी करनी। तो इन्होंने इसी दौरान क्या किया है कि गैस के फ़्लो को बंद कर दिया है। कुछ दिनों से गैस आलमोस्ट नहीं आ रही, अगर आ भी रही है तो 1 इंच 1.5 इंच का जो है ना वो फ्लेम जल रहा है घरों में। और आज और कल में ये हुआ है कि लोगों के घरों में वो जो एक मरले वाला छोटा मकान में रहने वाली फैमिली है ना, उसको भी 16,000 का बिल आ गया। 8-10 हज़ार 16,000 चूल्हों में भी 16,000 के बिल आ रहे हैं। सामने जितने बिल हैं, जितने लोगों के पास हैं, 8,000 का बिल है। 8,500, 20,000, ये 7,830 का बिल, ये 22,000 का बिल। और ये आपके सामने लोग हैं अभी 18,400 का बिल है। ये 22,000 का बिल है। ये 20,000 का बिल है। जी जी, छोटे छोटे घरों के। कितने का बिल है? 32,000। 32,620 का। गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे हैं। ठंडे चूल्हे पड़े हैं लेकिन फिर भी बिल आ रहे ये हैं। भी बिल है, ये भी बिल है 25,000 का। अब आप अंदाज़ा करें कि कभी इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के भी इतने बिल नहीं आए थे जितने गैस के आ रहे हैं। एक तरफ गैस नहीं है और लोगों का आप देखें, आप लोग आके खड़े हुए हैं तो लोग फ़ौरन घरों से निकल आए। अंकल, सुई नॉर्दर्न की तरफ से तो ये बयान जारी हो रहे हैं कि वाफर मिकदार में सुई गैस मौजूद है। वो आपके सामने है। लेकिन ये है कहाँ? अगर वाफर मिकदार में सुई गैस है, हमारे चूल्हों तक तो पहुँच नहीं रही। और एक देखें, सुई गैस ना दें लोग अपने सिलेंडर, और आप सिलेंडरों के साइज से मैं अगले सवाल मेरा यही था कि सुई गैस जब यहाँ पर नहीं है, पूरे इलाके का ये हाल है, जब सुई गैस मौजूद नहीं है तो बाकी लोग किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, सुबह का नाश्ता कैसे दे रहे हैं या शाम का खाना कैसे बना रहे हैं? अभी आपको घरों के अंदर किचन की हम सूरत हाल दिखाते हैं। छोटे छोटे घरों में जिसकी तो छत है वो छत पे जाके लकड़ियाँ जला रहे हैं। अदरवाइज लोग छोटे छोटे, आप सिलेंडर का साइज है, ये अभी जो सिलेंडर ला के दिखा सकता है कुछ लोगों ने, लोग फाकों पे मजबूर हैं। लोग बामुश्किल अपना नाश्ता तैयार करते हैं, दोपहर के खाने दे रहे हैं। और हम हुकूमत वक्त से कहते हैं, सुई का हुकाम से कहते हैं कुछ खुदा का खौफ करें। हम भी इन महकमों को जानते हैं कि SNGPL के लोगों की तनख्वाहें किस तरह हैं कि एक अगर रीजनल मैनेजर 6-6 लाख तनख्वाह लेता है और इसके GM लाहौर की तनख्वाह 15 लाख है।
और आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा बामुश्किल 50-60 हज़ार रुपया कमाता है वो ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। लोग तो 1500 दिहाड़ी पे काम करें दिन के, अंकल जिनके पूरे नहीं पड़े पैसे। हम इन्हें कह रहे हैं खुदा का खौफ करें, इससे पहले कि लोग आपके दफ्तरों में आके आपके गिरबानों को पकड़ें, आपके दफातर को तोड़ें, आप होश के नाखून लें और लोगों की गैस बहाल करें। गैस कब से नहीं आ रहा? आपका 3-4 माह तो आपको हो ही गए हैं। जी, जब से जी। ठंड आई है तब गैस नहीं है। जी सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम। कैसे अंकल? आप ठीक हैं? अंकल आपने अपना बिल दिखाया मुझे, मैंने देखा, मैंने बताया कि ठंडे चूल्हे हैं, गैस नहीं आ रही, आप चूल्हा नहीं जला रहे हैं, हांडी नहीं बन रही, लेकिन फिर भी बंद चूल्हों में 20-20 हज़ार, 26-26 हज़ार बिजली के बिल पहुँच रहे हैं। अब आप बताएं क्या सिचुएशन है इलाके की? ये गैस कब से नहीं आ रही है? लोग जब खाना चूल्हे पे नहीं बना रहे हैं तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे पास आए और उन्होंने हमारे मसाइल के लिए, हुकूमत वक्त के लिए हमें ये मौका फराहम किया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब गैस नहीं आ रही तो लोग परेशान आ रहे हैं और बिल देना हमारी मजबूरी है। अगर हम बिल नहीं देते तो ये आपको पता ही है, जो हुकूमत है ये नहीं कनेक्शन कट जाता है। गरीब आदमी है या अमीर आदमी है वो कनेक्शन को काट देते हैं तो हम बेहतर हो जाएंगे। तो इस वजह से हम मजबूर होकर अपने घर का सामान बेचते हैं, कोई ना कुछ अशिया बेच कर वो बिल की अदायगी करते हैं कि ये हुकूमत हमारे घरों को आगे ऐसा नुकसान ना पहुँचाए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि गैस के मेरे भाई ने बताया कि लोग मजबूर हैं अपने घरों की छतों पर जाकर लकड़ी जलाते हैं, कोई कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैस नहीं आ रही हो। 32-32 हज़ार जो बिल और 50-50 हज़ार जो बिल आ रहा है, ये कोई एरियर के साथ नहीं है, ये करंट बिल आ रहा है। ये हमें नहीं पता कि ये कौन सा, ये इधर कोई तंदूर लगे हुए हैं। जैसे कि मेरे भाई ने कहा ये तो एक जहन्नम की आग का बिल है जो 32 हज़ार रुपये आ गया। हमारे घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता। तो ये गैस के अलावा भी ना यहाँ पानी है, ना यहाँ गैस है, ना यहाँ बिजली है, लेकिन हमारे साथ जो है वो इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। ये हमारे साथ ये इलाके का काउंसलर कौन है? ये इलाके का काउंसलर तो फिलहाल कोई भी नहीं, यहाँ तो बल्दियाती निज़ाम जो है वो है ही नहीं। तो MPA, MNA MPA जो है वो मुस्लिम लीग की हुकूमत है, MPA भी मुस्लिम लीग का है, MNA भी मुस्लिम लीग का है। हम बड़ी बार दफ़ा अपीलें कर चुके हैं कि खुदारा ये जो आपने सड़कें तोड़ी हुई हैं इनको आकर सही करें। कोई आया सुनने बात? के कान पर रिंग नहीं, जू तक नहीं रिंगती। जो सीवरेज का निज़ाम है बिल्कुल आपने देख लिया है कि बिल्कुल निज़ाम बसीदा हो चुका है। जो इसके गटर के पैप है वो अंकल आपने कहा कि ख़वातीन जो हैं वो लकड़ी जला रही हैं और भाई लकड़ियाँ वगैरह जला के खाना वगैरह बनाती हैं। हालांकि देखें जब धुआं उड़ता है तो वो आंखों में चुभता है, सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। बड़ा मसला है ये जो धुआं, इससे आंखें भी खराब हो रही हैं। और दूसरी जो SNGPL है, जो LPG गैस है, वो तो बहुत महंगी। मेरे ने बताया होगा कि वो 310 रुपये से 350 रुपये तक वो LPG गैस मिलती है, वो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हम। और अंकल ये जो सिलेंडर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये तो चलता फिरता बॉम्ब है। जी जी ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं। ये देखिए, ये हुकूमत भी जानती है कि ये सिलेंडर जो है वो बम है, लेकिन इसके बावजूद वो गैस प्रोवाइड नहीं करती। अभी 2 दिन पहले कल का ही वाकया है, आपने देखा अटारी के पास ये वाकया पेश आया, 6 लोग झुलस के, ठीक है, वो जख्मी हो गए। इसके बाद हमने इस्लामाबाद वाला वाकया देखा, जो नई शादी हुई थी, दूल्हा दुल्हन समेत मजीद कुछ और लोग जो हैं वो जाम बहक हो गए। तो मतलब जब आप लोगों के घरों में गैस नहीं आएगी तो आप लोग तो मजबूर हैं। हुकूमत से बार दफ़ा वाह वेला कर चुके हैं कि खुदारा हमारे इस तबके के ऊपर ना कोई खुदा का खौफ करें, कोई तरस खाएं, जबकि हमारे साथ वाले मोहल्ले में गैस 24 घंटे आती है। और यहाँ इलाके का नाम जरा अहमद नगर बाट चौक में ये लोग बसने वाले गरीब बासी हैं इधर के, और मुतवसत दर्जे से तलक रखते हैं। ये कोई क्वालिफाइड नहीं है, ये गरीब लोग यहाँ बसते हैं। आपने बताया कि MNA और MPA मुस्लिम लीग नून के हैं मौजूदा हुकूमत के, लेकिन कोई आपकी जो बात सुनने नहीं आता। इन्होंने क्या आना है, ना इन्होंने वोट लिए, ना इन्होंने आगे इधर काम करना है। अगर इन्होंने काम करना है तो पैसा बटोरना है, कमीशनें खानी है इन लोगों ने। हमने हर जगह देखा है कि सड़कों की तामीर मुरम्मत हो रही है, नए नए पुल बन रहे हैं, तो ये तो पूरी गली टूटी हुई है। 6 माह से इसका हाल यही है। एक गली नहीं है, कई गलियों का हाल है। आप ऑफ द रिकॉर्ड शायद मुझे बता रहे थे कि किसी की डेथ हो गई थी शायद पीछे वाले मोहल्ले में। आपको उस गली में लेके जाते हैं, हमारे उस मोहल्लेदार ने फॉलो अप करता था, नेक आदमी था, और उस दौरान वो ज़ाहिर है बीमार हुआ। ये अमर वाक़या है कि वो उसकी डेथ हो गई। अब उसकी तदफीन के लिए उसकी गली में कुर्सियाँ नहीं बेच सकती, उनका जनाजा इस आबादी से दूसरी आबादी पे मजबूरन करवाना पड़ा। तो ये खुदा खौफी करें, ये खून नहते खून
निहत्ते आए लोगों की। सबसे ये बड़ी बात ये है कि जब आप बिल भर रहे हैं तो फिर आपको क्यों सुई गैस नहीं दी जा रही? ऐसे ही अंकल, आप भी यहीं रहते हैं, कितने अरसे से गैस नहीं आ रही है? ये जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना बेटा, तकरीबन 3-4 माह से गैस नहीं 3-4 आ माह से गैस। रही। ऐसे है कि जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में तो हमें इतनी गैस की ज़रूरत होती है, ये नहीं होती हमें गैस अवेलेबल। ये वही गैस है जो सर्दियों में हमारे लिए नायाब हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत से आ रही है, और ये गर्मियों में कहीं दोज़ख से आ रही है जो फ्री में मिल रही होती है। और अब सर्दियाँ आते ही हमारे बिल इतने बढ़ जाते हैं, गैस की जगह हमारे चूल्हों के अंदर या पानी आ रहा होता है या ठंडी हवा आ रही होती है। अब ये लोग जो बेचारे यहाँ खड़े हैं, उनका गिला ही ये है गवर्नमेंट से कि हम इतने बिल भर भी रहे हैं, हमें गैस फिर भी मुयस्सर नहीं है, ना यहाँ पे सीवरेज का कोई इंतज़ाम है। सड़क है तो वो 5 महीने से हम तरस रहे हैं कि बन जाए, कोई मामला हमारे हल हो जाए। गंदा पानी उबल रहा है, गटरों के ढक्कन नहीं है यहाँ पे। तो ये मसाइल हैं। हम यही कहेंगे कि अब मैं फिर बार बार यही मेंशन कर रही हूँ कि बयान यही आ रहे हैं कि हमारे पास सुई गैस जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर दावे आप ये कर रहे हैं या बातें ये कर रहे हैं कि आपके पास सुई गैस हैं, तो वो हमारे चूल्हों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? फिर आप बिल दरवाजे के नीचे से हमेशा भेजना जानते हैं, लेकिन आप सड़कें तामीर करना नहीं जानते। अच्छा ऐसे है कि यहाँ पे गैस सुबह के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग जब बच्चों ने टाइमिंग स्कूल की होती है, उस टाइम पे कुछ थोड़ी देर के लिए गैस आती है, उसके बाद गैस ऐसे गायब होती है कि जैसे कोई वॉल बंद कर दिया जाए पीछे से। वही गैस इतनी माइनर हो जाती है कि चूल्हे में से बस पता लग रहा होता है कि जी आपका चूल्हा जो है ना उसमें एक लाइट ब्लिंक हो रही है। अदरवाइज वो इसलिए नाकाफ़ी है कि हम लोग सब अहले मोहल्ला इकट्ठे होकर कंप्लेन करने गए, आपने बताया, अपना मसला बताया कि यहाँ पर रास्ता दराज से गैस नहीं आ रही चूल्हों में और हम मजबूर हो गए हैं कि हम LPG सिलेंडर की तरफ जाएं, जो कि वो भी गैर में आ रही हैं। गवर्नमेंट ने वो भी बैन कर दिए हैं कि आप हल्की चादर वाले LPG सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सारी बातों पर इदारों के लोगों ने क्या कहा या इंतज़ामिया के बंदों ने क्या आपको जवाब दिया? हम लोग अगर ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं तो वो एक फॉरवर्ड मैसेज है जो सारों को, मुझे लगता है कि वो क्रिएटेड मैसेज है, वो सारों को वही सेंड कर दिया जाता है। और अगर हम दफातर में जाते हैं तो वहाँ हमारी कोई इतनी सुनवाई नहीं होती। इसके लिए हमारे मोहल्ले के लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की हैं, ये जो इक़्तिदार आला में बैठे हैं इनसे भी दरख्वास्त की है, लेकिन हमारी कोई दाद रसी करने नहीं आ रहा। ये आपने 18,400 का बिल पकड़ा हुआ है। हाँ जी, आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूर आदमी है। 18,000 शायद आपकी तनख्वाह भी नहीं नहीं है, और आपको बिल इतना बिल इतना आ गया। क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, मजदूर आदमी को खुदा का खौफ खाए हम पे। गैस तो आ नहीं, बिल भेज दिया जा रहे हैं। ये आपने मतलब सबमिट करवा दिए? नहीं, किस तारीख पे आया बिल? ये अभी ये आता है 20 और कितना मार्जिन दिए, कितने दिन में आपने? उतारता है। हाँ जी, का पेशेंट है, बीमार वालदा इसके घर में है, इसने बच्ची की शादी करनी है, ये उसके लिए मौसर लोगों को कह रहा है। यानी कि आप हकीकत जाने ना, ख़वातीन से भी आप ज़रूर राय लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ख़वातीन की तरफ भी रुक करूँगी। हाँ जी जी, ये लेडीज़ भी और जेंट्स भी, जो मेन जो इशू है ना हमारा, जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इशू ये है कि ये गैस के जो बिल इतने आए हुए हैं, इनको इस मसले को पहले सबसे पहले सॉल्व करना है। यही सॉल्व ना होगा ना कोई फ़ायदा नहीं, हमारे इकट्ठे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक कह रहे हैं कि हम भी आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाने आएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जब तक इस इलाके में गैस बहाल नहीं हो जाता, हम बार बार आपका इलाका जो है वो दिखाते रहें। देखिए अंकल, हमारा काम है हाईलाइट करना, बताना कि इस इलाके में गैस नहीं आ रही। जी मेहरबानी। और हम आपके साथ बराबर के मतलब शरीक है, आपके साथ खड़े हैं। जी, ये बिलों का इशू है, गरीब लोग हैं सारे, इस मसले को हल करना है सबसे पहले जो मेन चीज़ है। इतने जो बिल आए हैं इनके इकट्ठे होने का फ़ायदा तो कोई भी ना हुआ ना, अगर ये मसला ही ना हल हो तो ये बिल जो है ना ये कम किए जाएं। जो चीज़ जो रूटीन में आते हैं ना बिल, उस हिसाब से भेजे जाएं बिल, ये ना तो फ़ायदा है हमारे सबका, आप लोगों के भी आने का। तो मेहरबानी मेरी तो यही गुजारिश है CM से, मरियम नवाज से, साहिबा से, कि इन मसलों को हल फरमाएँ। ये गरीब लोगों के लिए आपकी गवर्नमेंट आई है। ठीक है, 22,850 तकरीबन 23,000। हाँ जी, 10,000 मेरे घर का किराया है, 5 बच्चे हैं और बहुत मुश्किल है। आप काम क्या करते हैं भाई? काम में मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। दिहाड़ी एक दिन की कितने की होगी? 1500 2,000। और ये देखे 24,000 बिल आ गया, पिछले माह 28,000 आ गया। गैस आ नहीं रही घर में, कभी लकड़ियाँ जलाते हैं, कभी सिलेंडर जलाते हैं, लेकिन सिलेंडर से भी डर लगता है, बच्चों वाला घर है। इतने हादसे हमने देखे हो सकता है बहुत, हम इस चीज़ से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या और बहुत मुतालबा करते हैं आप?
मुतालिबा यही करते हैं हम लोग कि हमारे पे थोड़ा सा रहम किया जाए, ये बिलों को हमारी इनसे जान छुड़ाई जाए, इन्हें कोई 500 1500 हमारे घर के किराए के मुताबिक भेजा जाए। 10,000 हमारा किराया और 24,000। आप लोगों का कोई रेस्टोरेंट है जो आप इतने ज़्यादा बिल मेरे साथ मेरे घर आ जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा कमरा है और 5 बच्चे, मैं ये दिखाऊँ सही चूल्हा है, उस पर आप मानेंगी नहीं कि ये इस चूल्हे का बिल है, आप मानेंगी नहीं। ये मेरा गली में घर है, आप देख सकती हैं मेरे साथ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगी। सर ये कोई आपने दरखास्त दे रखी थी? एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने दिया था और ये अहले मोहल्ला के साइन है, यहाँ अक्सर लोग ये खड़े भी हैं। ये रिसीव भी हमने करवाया था और 27 को सितंबर को जब ये रोड एक्टिवेट हुई थी, हमने इन्हें बोला था, इस पे मेंशन है, ये आपको मैं दिखाऊंगा कैमरे में, इसमें मेंशन है कि यहाँ ये सड़क 3 साल पहले बनी थी, इन्होंने उखाड़ी तो, और इनका ये हमारा ये कहना था इलाका का, आज भी आप देख लें सीवरेज ठीक नहीं है। हमने सिर्फ ये गुजारिश की थी कि ना सिर्फ सड़क बनाएं बल्कि इसके नीचे जो रोड सीवरेज है उसको रिप्लेस करें उसको, क्योंकि ये जी दूसरा ये है कि पानी के बिलों के अंदर ये 50% वाटर सप्लाई के लेते हैं पैसे और 50% सीवरेज मेंटेनेंस के लेते हैं। लेकिन सीवरेज मेंटेनेंस पे जो लोग आते हैं वो भी घरों से तकाजा करते हैं कुछ ना कुछ पैसे दें, ठीक है। तो हमारी गुजारिश ये थी कि इसके साथ सीवरेज भी बनाया जाए, रोड भी बनाई जाए, और वो आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं 4 माह हो गए कि ये ऐसे जूं की तू पड़ी है, कोई काम इस पे नहीं हो रहा। हम हैरान हैं कि ये MCL क्लाइंट है, DC लाहौर इसको देख रहा है, और अगर यहाँ कोई वायलेशन करे, उनसे कोई ज़बरदस्ती पूछने की बात करे, अभी DC और AC और उसके सारे हरारके जो है ना वो एक्शन में आ जाएंगे और अपनी वीडियोस बनाएंगे और एप्रिसिएशन लेंगे। अगर आप लोगों के फ़ायदे की बात हो तो कोई आगे नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं है। 4 माह से लोग सफ़र कर रहे हैं, घरों में लोग गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते, बुज़ुर्गों का आना जाना मना है। अब इस दोराहे में जब गैस की लोगों की ज़रूरत थी, बच्चों को छुट्टियाँ हैं घरों में, तो अब गैस भी चली गई, और एक तरफ जब गैस चली गई है साथ इन्होंने कई 100 गुना बढ़ा के बिल लोगों को दे दिए और अभी इजाफा भी कर दिया गया। मैं अब ख़वातीन की तरफ रुख करूंगी, यहाँ पर मौजूद जी ख़वातीन से बात करूंगी। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अहमद नगर टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि इलाके में किस कदर परेशानियों का सामना है, किस कदर मुश्किलात इन लोगों को पेश हैं। मेन इशू जो बताएं वो यही है कि यहाँ पर गैस नहीं आता। गैस इन लोगों का मुतालबा है कि बहाल किया जाए। दूसरा जो बड़ा मसला इन्होंने बताया वो है यहाँ पर सीवरेज लाइन का, और ख़ास तौर पर गली इनकी टूट फूट का शिकार है। आप इस वक्त देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर कि इस इलाके में किस कदर परेशानियों का सामना है। तारें यहाँ पर लटक रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गली टूट फूट का शिकार है। आप देख सकते हैं कि सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, कीचड़ भरा हुआ है इनकी गली में, गारा गंद और ताफुन किस तरीके से फैल रहा है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी परेशानियाँ जानते हैं कि ये किस कदर परेशान है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम जी। ठीक है आप? हाँ जी। तबीयत ठीक है आपकी? दिखाएं जरा कितने का आपका बिल आया? 8,810 रुपए का बिल आया। हाँ जी। और चला आप ये वाला चूल्हा रही हैं? आग वाला चूल्हा तो खुद चला रही है ना? हाँ ये जी। तो गैस नहीं आता? नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा?
2-3 महीने ही हो गए। 3-4 महीने हो गए हैं ना। नहीं आता। हाँ जी। क्या कहती हैं कि भाई चूल्हे तो जल नहीं रहे हैं तो गैस के बिल किस लिए भेज रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। आंटी कभी दरखास्त लिखने गई हैं आप कि भाई मेरी गैस बहाल करो, भाई यहाँ पर गैस नहीं आ रही है, हम बिल दे दे के परेशान हो गए हैं। अभी आप बताएं 9,000 का बिल कैसे देंगी? कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह का लिखा है। हाँ? 2 बच्चे मजदूर से हैं। अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा अच्छा, सही है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी हम देख सकते हैं कि इस इलाके में काफ़ी परेशानी है। हमने पहले काफ़ी जेंट से बात की, अब हम लेडीज़ से बात करें तो तकरीबन आप लोग सब भी अपने हाथों में बिल लेके जमा हो चुके हैं। दूसरा ये कि कुछ गैस के सिलेंडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप सबसे पहले कहेंगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, अब क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? गैस तो आती नहीं है, सुबह आती है 6 से 24,000 का बिल 1 घंटे के लिए गैस आती है और वो भी प्रेशर लो होता है। उसके बाद तो सारा दिन चूल्हा जलता ही नहीं है ना, बार बार वो माचिस की तीलियाँ जला जला के जो है ना परेशानी तंग आ गए हैं। और दूसरा ये कि गलियाँ वो उखाड़ पुछाड़ करके रैंप तोड़ दिए हैं, गटर पाइप लाइनें जो है ना वो भी इस गली की थोड़ी बेहतर हालत इसलिए है कि अपने तौर पे गटर पाइप लाइन इन्होंने बना लिए जो तोड़ के गए थे गली तोड़ने वाले। अगर ये बनानी नहीं थी तो ये तोड़ी क्यों गई? ये है कि 4 माह से इस अजाब में हम मुब्तला हैं, जबकि साथ वाली गली अगर आप देखें तो वहाँ से तो गुजरना ही नामुमकिन है कि ना, इतनी मुश्किल हो गई है। हाँ जी, ये आपका बिल है 24,270 रुपए का बिल है आपका। मजदूर बंदा है मेरा ते असी हुण मेरे बेटे ने लत्त जल गई कैसे? सालन दा शोरबा डुल्ला ते मेरा मियाँ ਉਹਨੂੰ ਸਲੈਪ ਵੱਜੀ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ पैर ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ। अभी कौन कमा रहा है? अभी कौन कमा रहा है? कैसे पूरा? ਬਸ ਮੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ पे करता है, मजदूरी करता पिया, घरी आराम करन दा टाइम सी, सट लगी भी। जब आपके गैस नहीं आ रही तो आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं, है ना? बाहर से गैस भरवा के लाती हैं और बाहर से भी इतनी महंगी गैस भरती है। 1 किलो अगर भरवाएं तो वो तकरीबन 300 रुपए तक में बेच जी 330 रुपए 330 रुपए गवर्नमेंट रेट ये नहीं। हम सुबह शाम दोपहर सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, गैस नहीं आते और साथ हम बिल भी अदा करते हैं। और आप देखिए कि ये चलती फिरती मौत है, ये बॉम्ब है रखे कि भाई खुदा ना खास्ता ये ब्लास्ट हो जाए तो कुछ नहीं बचता। बहुत हादसे हो रहे हैं, सिलेंडर फट रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी इस्तेमाल करना है। घर छोटा है, हम आग जला नहीं सकते, उसी के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। देखें कि इस मौसम में सबको ज़रूरत होती है, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा मतलब लेडीज़ की यही ख्वाहिश होती है कि कमरे थोड़े गर्म हो जाएं ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। जब चूल्हों पे गैस ही नहीं आएगी तो वाकई लोगों ने LPG सिलेंडर की तरफ रुक। हमारे घर में एक कमाने वाला है, अब 24,000 कहाँ से अदा करें? सिलेंडर भी भरवा रहे हैं, फिर ये इतने बिल आ रहे हैं, हम कहाँ बिल दें या सिलेंडर भरवाएं, क्या करें? आंटी आपका कितना बिल आया? हमारा भी 24,000 रुपया बिल आया। 24,000 24,000 आंटी बिल आ गया। कैसे पे करेंगी, कहाँ से भरेंगी? करेंगे नहीं, हमने तो करना ही नहीं। अगर बिल ना पे करो तो अगले दिन ही आप मीटर तार के ले जाएंगे। कनेक्शन कार्ड। हाँ तो वो किस्तें करा के फिर कराएंगे जमा थोड़ी। आंटी आप जब ये इस्तेमाल करती हैं LPG सिलेंडर तो डर नहीं लगता? डर लगता है, क्या करें? हाँ लगता है डर, क्यों नहीं लगता? लगता है बचता है देर। और तीनों टाइम पर क्या मुतालबा करती हैं CM साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा? हम यही कहेंगे कि गैस आनी चाहिए और सब लोगों को सहूलत तो दें। जब वो आई है तो सहूलत दें, और महंगाई भी बहुत है। क्या हो गया आंटी आपको, क्यों गुस्सा है? आ देख, आ बिल देख, लकड़ां ते रोटियां बेटा पका के खाने आ, मुंह सिर काला होया, हुण मैं गैस भरवा के तुरी आवन डई आ। कितने की गैस भरी है? 300 दी। 300 की 1 किलो बस? हाँ। कितने टाइम चल जाती है 1 किलो गैस? होंगे ना 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन। 3 वक्त का खाना बनाना तो मुझे लगता है 1 दिन भी नहीं निकलेगा। 1 दिन भी लंघदा। ये कल्ली अम्मा अपनी बनाती है, बच्चा कोई नहीं नाल। अच्छा, तो इतना बिल फिर कहाँ से लाएंगी? नहीं ये घर दा आया ना बिल, 2 घर ने, एक मेरी छोटी बहू ते एक वड्डी। अच्छा। ते आ आया पिया वा बिल 20,000 बिल आया। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਉੱਤੇ। हाँ 20,300। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ? ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ये पैसे आप अलग भर रही हैं, इसके पैसे आप अलग भर रही हैं? हाँ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗ ਨੇ। तो आंटी ये बहुत खतरनाक है।
ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਤੀਲੀਆਂ ਜਲਾ 4 बच्चे ने आप में मजदूरी करनी है हस्बैंड नाबीना है, नजर नहीं आता उनको? नहीं तो फिर आंटी आप काम करती हैं, आप क्या खुद करते हैं क्या काम करती हैं आंटी? सिलाई का सिलाई का। कुछ नहीं गरीब वाले कर रहे जाहिर है। और फिर 20-20 हज़ार बिल ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਧੋ ਦਿੱਤਾ 20000 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ 3-4 ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 4 ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾਵਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ 20000 ਰੁਪਇਆ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 20000 ਖਾਈਏ ਘਰੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਸੜ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ आंटी यहाँ तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है। आप लोग सब ही यही कह रहे हैं कि यहाँ खत्म हो जाती ना माचिस के कि आपका घर किधर है? ये सामने दिखाएंगे जरा चूल्हा जला के कि गैस आ रही कि नहीं। एक खवातीन जो हैं यहाँ पर काफ़ी शिकायत कर रही हैं। एक खातून के घर चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं कि अभी फिलहाल जो है चूल्हे में बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। अंदर चलें आप दिखाएं, ये किसका घर है? आप दिखाएं आंटी जरा आपके, मैं उठवा लेती हूँ जरा ये। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਆ काम करेंगे, परेशानियाँ हल हो जाएंगी। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ ਦੇਨੇ ਆ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ 10 ਵੋਟ 10 वोट दिए ਹਾਂ नून लीग को। ਹਾਂ ਮਰਦੂ 10 ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ अब ਕਦੀ किसका वोट है आपकी बात? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ देना है ना ਉਹਨੂੰ देना है कैसी हैं आप? ठीक है। ये कहाँ जा रही है इतनी लकड़ियाँ? ये उधर से लेके आए चुन किधर के से? ना गए साथी उधर नाले के पास वहाँ से उठा के लाई हैं? हाँ उठा के लेके आई हूँ 20000 पहले आप ये नीचे रख दें, इतनी भारी हैं ये, नीचे रख दें। हाँ। ये क्यों लेके आई हैं आप? क्यों लेके आऊँ गैस नहीं आ रहा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और नहीं आ रहा दिन रात आप यही जला रही हैं? जी वो बिल गैस नहीं आया हमारा 20,000 से 300 है बिल 1300 आपका बिल आया है। ऐसा आया ये हालांकि अभी गैस नहीं आ रहा। ये देखो एक घर का आया एक घर ये आंटी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं काफी दूर, कितनी दूर है नाला? नाला दूर है ना, मतलब दूर है मंदार दूर है ये देखो एक घर का है 1900 एक घर का हालांकि गैस नहीं आ रहा। गैस नहीं है अभी देख लो आंटी आप मतलब सुई गैस वो नहीं इस्तेमाल करती हैं? एलपीजी नहीं करती? नहीं कुछ नहीं गरीब होते सर्दियाँ निके निके बच्चे ने सर्दियाँ जो होते हैं बच्चे बैठे देखिए ठंड इतनी ज़्यादा शदीद पड़ रही है कि ये जला के आप गुजारा कर रही हैं। और अब जब बच्चों को ठंड न लगे तो आप लकड़ियाँ वगैरह जला लेते हैं। खाना पकाना हो तो आप लकड़ियाँ जला लेते हैं। मेरे सामने लगी पई है असली उधर बच्चे नाल बैठे हैं हो रही है। ये गेट के साथ अच्छा, एक और भाई साहब ने हमें बुलाया है, वो घर से खुद घर से बाहर आए हैं और वो दिखाना चाहते हैं। आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं अभी रोटी खा रहा हूँ सुबह की। ये देखिए ये झूला लगा, ये मतलब ये कोई हमें लाए हैं और लाइव दिखा रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को। मैं सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ, गैस नहीं आती। ये देखिए कैसे सिस्टम लकड़ियाँ चला रहे हैं आप ठंड में। गैस बाल के ठीक है, वो आती नहीं है बिल्कुल, चूल्हा अंदर रखा और हुआ। मतलब देखें कि इस ठंड में डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि इतने छोटे बच्चों को सर्दी से बचाएं। ऐसे बर्फ बन जाते, हमें तरस आता है देख के। बैठाया क्या करें कि थोड़ा आग से उसको थोड़ी गर्माश मिले। गर्मैश मिले, हम खुद भी बैठते हैं साथ सेकते हैं और साथ खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या टाइमिंग है? क्या आती ही नहीं है गैस? नहीं है, आती ही नहीं है। सुबह शाम हम यही चलाकर यूज़ करते हैं, गैस आ ही नहीं रही। ये बिल इसलिए तो उतारे नहीं है पड़े हमें, वैसे के वैसे ही आए ही ना। 13,290 रुपये बिल आया आपका, क्योंकि गैस आप बिल भेज देते, गैस नहीं आती है। गैस तो है ही नहीं, आप तो लकड़ियाँ चला रहे हैं। हाँ, तो बस यही है कि तो इतनी ठंड में अपने बच्चों को आपने कैसे बचाया हुआ है? ना कोई हीटर लगा रहे हैं आप लोग? चला के अंदर ले जाते हैं। नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली में कि किस तरीके से हमारे पूरे शहरी, पूरे पंजाब के, लाहौर के लोग बस ये क्या मुतालबा क्या करती हैं, क्योंकि गैस तो कम से कम भेज दे कि हम लोग बच्चों को इस तरह लेकर ना बैठे। ये हुकूमत नहीं चला रही हमें, हम अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। यकीन करें रोज़ाना निकलते हैं, चिंजी चलाता हूँ मैं।
ये गली हमारी टूटी है, बहुत तंग है, हमें ऐसे ऐसे आते हैं, बहुत तंगी होती है। सिर्फ इस टाइम वही है, पैसे हैं जिनके पास, वही सुकून में बैठे हैं। गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एलपीजी कह रहे हैं यहाँ पर लोग 340 रुपए तक में मिल रही है। हम किसी की लकड़ उठा लेना वो गले पड़ जाता है कि हमारी लकड़ क्यों उठाई है। यहाँ पे लकड़ों पे भी लड़ाई हो जाती ये है। लकड़ी भी आप खरीद के ला रहे हैं? खरीद के लाए हैं। कितने की मिल रही है? हमें 1000 रुपए की लेके आए हैं 5 किलो। और कितने दिन चल जाती है? ये 2 दिन 3 दिन भी नहीं चलनी। हाँ, 3 वक्त तो आपने यही। पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या मुतालबा करते हैं आप हुक्मरानों से? यही हम करेंगे कि माड़े बंदों को ना थोड़ा सा सहारा दिया जाए। ये कई मैं देखता हूँ वो जो फेमस है वो गरीबों की हेल्प भी करते हैं, उनको राशन भी देते हैं। सब गवर्नमेंट का काम है। देखिए उन्होंने मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं कौम की माँ हूँ, माँ वाला सलूक है ना। ऐसे इधर बेटों के ऊपर हाथ रखे ना, आए के माँ बन के दिखाए, फिर हम कहेंगे माँ है। ऐसे माँ नाम से तो नहीं कह रहे हैं इन बच्चों की माएँ बन के दिखाए ना, जो सर्दी में ठिठर रहे हैं बाहर। ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही है। आप कह रहे हैं। चले उन आंटी के घर वापस चलते हैं जो बहुत शुक्रिया भाई, हमारा काम कोई इसमें मेरे लिए प्राउड वाली कोई मतलब आप कह लें कि मेरा शुक्रिया अदा करने की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए प्राउड वाली बात है कि मैं ये लाइव दिखाते हैं आपको, आप बाहर खड़ी हैं, आपको हम दिखाएं, ये देखे इधर के। मैं खुद भी दिखाना चाहूँगी कि ये हालात हैं टाउनशिप में। हम अहमद नगर की आबादी में आए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। आंटी के घर आपको चल के दिखाते हैं। और अभी इस वक्त कितने की? 2500 मान। 2500 रुपये। हाँ जी। कितने दिन चलती होगी? वो 8 दिन में निकालती, 10-12 दिन। गैस वो 310 रुपये दे रहे हैं, वो भी मेरी मौत है। सिलेंडर वाले सिलेंडर भी इस्तेमाल कोई करता है कोई नहीं करता है, क्योंकि इतने हादसे हो गए, सब इतना डर गए। लकड़ी लेने जाते हैं, आगे से वो बातें सुनाते हैं। मजदूर 1500 रुपये दिहाड़ी है, 2500 लकड़ा कहाँ से लाएं हम? ठीक है, साथ वाले घर में आप चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस टाइम गैस अंकल आ रही है या नहीं। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाजरीन, एक आंटी जो ज़बरदस्ती हमें अपने घर में ये कह कर लाएं कि वो दिखाना चाहती हैं कि उनके चूल्हों में इस वक्त गैस आ रहा है या नहीं, तो वो यहाँ पर दिखाना चाह रही हैं। आंटी ये गैस पूरी ऑन है, माचिस है इसके अंदर? मैं जला के चेक कर लूँ? आंटी मैं ज़रा चेक कर रही हूँ, ठीक है? बेटा आ ही नहीं, कर लो, चेक कर लो, आ ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। बस ये देखो, ये फुल है गैस, ये फुल गैस है आंटी, है ना? फुल गैस है। आ ही खाना कैसे बनता है? खाना बनता ही नहीं बेटा, ऊपर लकड़ी जलाते हैं। ये देखो वो सिलेंडर है, किसी पे पैसे होते थे वो कर लेते हैं, वरना लकड़ी ऊपर छत पे जाके जलाते हैं। तो ये फुल अभी गैस है, ये मैं आपने दिखा दूँ एक बार फिर से ऑन करके। 30 रुपए गैस मिलती है। ये फुल गैस है। गरीब बंदा क्या करे? हाँ, बच्चे कभी कभी भूखे चले जाते हैं। हाँ, ये देखो आ ही नहीं रही, आ ही नहीं खाएं तो फिर ये लगता है, वरना वो चूल्हा बिल्कुल नहीं आता, वरना तो वो चूल्हा ही नहीं है। आ ही नहीं। हाँ देख लो, एक चूल्हा है, एक चूल्हा। हाँ तो मैं बेवा हैगी हाँ, कमान वाले भी कोनी ने एक मेरे 10,000 बिल आप कैसे भरेंगी? ये अभी फुल गैस ये आ रही है इस वक्त। इस पे मुझे नहीं लगता कि शायद पानी भी गर्म होगा थोड़ा बहुत। महंगाई बड़ी है, 10 की करिए, गरीब बंदे हैं। थोड़ी देर में चली जाएगी। ये भी खत्म, एने कुछ भी नहीं रहना, जरा बराबर भी नहीं। बिल देने हैं, बिल आ गए ने, बिल देने ने, जुड़े आ गए ने, वो देने ने। अच्छा, इस टाइम कैसे आ रही है ये गैस आज? बस एहो कोशी होर जट नूं ये भी खत्म। बर्फ लथे पैने, कोई चीज गर्म कर, जे बत्ती बालो वो भी नहीं, ये चूल्हे का तो फिर ये आती नहीं है। ये उठा के तो फिर कोई चीज रख ले तो फिर ये अब वो जलती हुई गैस जो है वो बंद, वो भी बंद होगी। क्या मुतालबा करती हैं आंटी आप हमारी वजीर आला से? मेहरबानी, शुक्रिया जे आप कर दो तो इन्ना है। बोले ना, आप क्या कहती हैं? हाँ करो। बिल कम करके कल्ले घट बिल कल्ले मजदूर बंदे ने, उनका चाहिए मियाँ भी नहीं, किसी का भी कोई नहीं रुखसार हैगा। फल वालियां रेहड़ियां चुक के लै जाते हैं, कोई सड़क ते जाके वेलो कोई गरीब बंदा फल ला के खला हो, जिन्हें किराया भरना उन्होंने आना आखना रेहड़ी तू अंदर कर लै तो खलो सकता। कित्थों कमान, कित्थों बिल भरन? बत्ती का बिल वो नहीं मान, गैस का बिल वो नहीं मान है, घर बर्फ लथे पे, बच्चे बीमार, बहार इन्ने बच्चे। आंटी वही मैं देख रही हूँ कि लोग यहाँ पर कोई इतने ज्यादा बड़े बड़े घरों में नहीं रह रहे हैं कि 20-20, 22-22 हज़ार खाली गैस के बिल दे रहे ने। बच्चे बहार इन्ना बच्चों चढ़िया, कोई चुल्हा ताक नहीं कोल बैठ सकते, हीटर नहीं ला सकते, बत्ती तो डरदे, गैस नहीं हैगा, वो बिल तो डरदे।
पड़े रहो, उठो तो नमाज पढ़ लो तो मोड़ सोते ज वाड़ जाओ। वो भी ठंडा पानी पाऊं तो दिल नहीं करता मुंह ते। आपको लगता है कि गवर्नमेंट एहसास कर रही है गरीबों को? आंटी ऐसा हफ्ते नहीं हो सकता, ऐसा हफ्ते नहीं हो सकता। हर घर जुल्म हो रहा वे, गैस का भी, बत्ती के बिलों का। सही है, ठीक है। मैंने अहले इलाका की बात सुनी। आपने देखा कि हम अहमदनगर टाउनशिप के इलाके में मौजूद थे। हमने बहुत से लोगों से बात की, आपको दिखाया कि लोग किस तरीके से लकड़ियां जला के अपना खाना बना रहे हैं, सुबह के नाश्ते कर रहे हैं। फिर एक घर में मैंने आपको बजाते खुद गैस का चूल्हा जलाकर दिखाया कि यहाँ पर कितनी गैस आ रही है, इतनी कि पानी भी गर्म नहीं हो सकता था। तो लोगों से जब मैंने पूछा कि लकड़ियाँ जलाने के अलावा ये मुतबादल क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे छोटे सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये भी हादसों की इतनी बड़ी वजह बनते हैं। हम रुक करते हैं गैस सिलेंडर्स की शॉप की तरफ, एलपीजी सिलेंडर्स की शॉप की तरफ, और देखते हैं कि वो किन कीमतों में एलपीजी बेच रहे हैं और क्या मेयारी सिलेंडर्स वहाँ पर दिए जा रहे हैं। मज़ीद हम कुछ और लेडीज़ से, कुछ जेंट्स से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं यूसी 255 में मौजूद हूँ। यहाँ की बाकी गलियाँ भी हमने विज़िट की हैं और हमने देखा है तकरीबन सारी गलियों का एक ही तरह हाल है। हर गली टूट फूट का शिकार है, हर गली में सीवरेज वाला पानी मौजूद है, हर गली में कीचड़ भी मौजूद है, हर गली में तारें लटक रही हैं। हम जगह जगह सुनते हैं कि सुथरा पंजाब की ग्रैंड मुहिम चलाई गई। हर जगह सुथरा पंजाब के जितने भी वर्कर्स हैं वो आते हैं, काम करते हैं, गलियां साफ़ करते हैं, गटर साफ़ करते हैं। तो मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके भी दिखा सकते हैं कि अभी हम इस गली में एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन आप इस गली का हाल देख सकते हैं। गटर उबल रहे हैं, यहाँ पर गली पूरी टूटी हुई है। सवाल ये है कि क्या सुथरा पंजाब में ये इलाका नहीं आता? क्या ये इलाका लाहौर की हदूद में नहीं है? क्या लाहौर सुथरा पंजाब का एक प्रोजेक्ट नहीं है? तो अंकल आपने देखा ही होगा कि जगह जगह एक मुहिम चली कि सुथरा पंजाब, कि भाई हर पंजाब का शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर यूसी जो है वो साफ़ की जाएगी। लेकिन हमने देखा यहाँ पर तकरीबन सारी यूसी, जितने भी मोहल्ले हैं, जितनी भी गलियाँ हैं, वो टूट फूट का तो एक शिकार है। आपने ये मेन इशू बताया। दूसरा ये कि गटर उबल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या गटरों की सफाई के लिए भी कोई नहीं आता? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। ये 3-4 माह पहले गलियाँ उखड़ी हैं और इसमें अहले मोहल्ला ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे सीवरेज चूँकि प्रॉपर नहीं है, और ये सीवरेज की कंडीशन आपके सामने है ना, तो ना सिर्फ सीवरेज डैमेज है बल्कि ये जो गंदा पानी है ये लोगों के घरों की बुनियादों पे जा रहा है। मेन हॉल है गटर का, मेन हॉल है, और इसकी आप कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा दें और पानी के लेवल से आप देख लें। हमने अहले मोहल्ला ने गुजारिश की और बाकायदा हमने एक रिटन एप्लीकेशन जो है वो एक्सीएन को दी और ये सितंबर में दी, रिसीविंग भी हुई। हमने ये गुजारिश की उनसे कि इसकी सीवरेज लाइन भी डाली जाए। अब सीवरेज की आड़ में 3-4 माह हो गए हैं कि ये काम रुका हुआ है, और हम अहले इक़्तिदार से गुजारिश करते हैं, MCL और DC लाहौर जो इसके क्लाइंट हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि फिलफोर इसको किया जाए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इसी गली के अंदर जो इस गली के मामलात को फॉलो अप करते थे हमारे मस्जिद के नमाजी भाई खुर्रम लतीफ़ साहब, वो जो है गुज़श्ता चंद दिन पहले उनकी डेथ हो गई।
तो इस गली में उनकी तदफीन का भी इंतज़ाम नहीं हो सका। ये तो अहले मोहल्ला ने अभी बार बार कंप्लेंट करवा के ये पानी का निज़ाम क्यों नहीं हो सका? वो इसलिए नहीं हो सका कि यहाँ ये गली पूरी पानी से भरी पड़ी थी और उनकी ना सिर्फ तदफीन का इंतज़ाम नहीं हो सका बल्कि जनाजा भी कहीं और करवाना पड़ा और उनकी तदफीन भी किसी और एरिया में हुई। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बताया कि पीछे मेन हॉल है, रात के अंधेरे में ऐसा भी नहीं लगा कि यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हों जो बच्चों को दिख सके कि भाई गटर है, यहाँ पर गटर भरा हुआ है या फिर गटर का ढक्कन टूटा हुआ है, खुदा न खास्ता कोई बच्चा इसमें गिर जाता है। हमने देखा है कितने ज़्यादा वाक़यात कराची में भी हो चुके हैं, तो खुदा न खास्ता यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो ज़िम्मेदार फिर कौन होगा? ज़ाहिर है अल्टीमेटली ये वासा के लोग ज़िम्मेदार हैं कि जो प्रॉपर नहीं करते, लेकिन उससे पहले मैं समझूंगा कि ये MCL जो इदारा है, जो क्लाइंट है इस प्रोजेक्ट का, वो इसका ज़िम्मेदार है। उनको यहाँ पर MCL, इसके अलावा DC साहब को, इसके अलावा हम LWMC को, सुथरा पंजाब को, स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, LDA, सारों को ही हम यहाँ पर मेंशन करें कि सबका काम है मिलके काम करना। पूरा एक मोहल्ला जो है वो उधेड़ दिया एक तरह से, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, देखने वाला नहीं है, ना कोई सफाई करता है, ना कोई गटर खोलता है, ना कूड़ा उठा के लेके जाता है, ना कोई गलियाँ ठीक करने आता है, ना यहाँ पर गैस के मामलात हैं। इंसान बसते हैं यहाँ पर, कैसे रह रहे हैं आप लोग फिर? बस ये सारी आपने तो मेहरबानी, आपने ख़ुद ही मसाइल की आगाही कर दी और डिटेल रख दी। इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे अजियत के साथ जी रहे हैं और ये तो अहले इक़्तिदार से गुजारिश है, इदारों से, कि जो लोगों से मुंह खोल खोल कर कई 100 गुना बिल ले रहे हैं, लेकिन यह है कि लोगों को सहूलतें हैं जो है ना वो सिफर के बराबर हैं। ठीक है सर, आप भी इसी इलाके में रहते हैं? जी, इसी इलाके में। ये सारे मसाइल मैंने बताए हैं, आप बताएं आप इस पर अब क्या कहना चाहेंगे? MNAs हैं यहाँ पर, MPAs हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से आप क्या कहेंगे कि इतनी परेशानियाँ रह रहे हैं? जी, जो मसलाहत हैं ख़त्म करेंगे इसके इलाके के सारे, बहुत परेशानी हो रही है इधर रहने की। एक खातून भी यहाँ पर हैं, आंटी, इनसे मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप मैं देख रही हूँ सारा गंदा पानी आपके घर तक जा रहा है। हाँ जी। और क्या मसाइल का आपको सामने गटर उबल रहे हैं, मतलब देखे कोई भी आता है तो आपके घर तक पहुंच जाते हैं, बदबू अलग। सारा एक गंदा अंदर बाहर यही हाल है। ये मेरे छोटे छोटे पोते बाहर नहीं मैं निकालती डरते, गिर ना जाए, खुदा ना जाए। और ये तो बच्ची है, ये तो फिर भी निकल जाती है। हाँ, इतना डर है मुझे तो। ये देखें सारा हाल अंदर बाहर एक ही है। हम पीछे 3-4 गलियां विजिट करके आ रहे हैं, देख रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, सब ने बताया सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर गैस का है, गैस आती ही नहीं। गैस का बहुत मसला है, बहुत। आप कैसे खाना बनाती हैं? सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पड़ता है फिर। और सिलेंडर तो मना किया हुआ गवर्नमेंट ने, कहा है कि गैर में आ रही सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर लकड़ियाँ भी नहीं जला सकते। लकड़ियाँ अगर आप सिलेंडर जला रही है ना तो आपकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब देखें चलता फिरता बॉम्ब है वो, तो खुदा ना खास्ता कोई फट जाए, कोई चादर उसकी ख़राब हो तो बड़ा मसला है। हर मुतालबा करती हैं यही मुतालबा बेटे, सारे काम की सहूलत होनी चाहिए, जो भी सहूलतें हैं हमारे लिए वो तो मिलनी चाहिए। आंटी टैक्सेस आप लोग देते हैं, सब देते हैं, हम देते हैं हर चीज़ पे। दूसरा मतलब हाल तो बुरा हो चुका है। ये देखिए तारें आपके घर के आगे कैसे लटक रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, दरवाजे के अंदर भी आ जाती, कई दफ़ा फिर ऊपर लगानी पड़ती है, फिर नीचे करो, फिर ऊपर, यही हाल है। और माशाल्लाह हम 10-12 लोग हैं, एक घर में रहते हैं, 3 बउए, मियाँ बेटियाँ, बेटे सारे हैं। और कितना मसला गैस का, काफ़ी अरसे से। सही है, ठीक है, मतलब आप जी सही है आंटी, मैं समझ गई। एक और आंटी यहाँ पर खड़ी हैं, मतलब आप हाल देखें या तारों के भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आप? ठीक है, जैसे देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ बहुत ही बुरा हाल है। बुरा हाल है। वेखी ना इतन तक कौन पटता है गेट? आ गेट लेके इतना लात रखी खड़े हैं, ना गैस आंदा है ना कुछ भी नहीं है। तोड़ ते ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਲਾ ਢੋਲ ਗਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ चुका ही नहीं चार्ज ना, कुछ चुक लगे, कुछ लोग चुक लगे। आंटी गटर भरे हुए हैं, गटरों की सफाई करने को बेटा एक गटर खुद खुलवाते हैं आप लोग पैसे दे के? पैसे दे के एक पुत्र आओ गटर खड़ाई वो भी खुलवाने के नाल आए रोज बंद हो जाता है। आए रोज नमाज दी बात नहीं पढ़नी, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई कुछ नहीं, बहुत गंदी बदबू। गैस आंटी नहीं आ रही, 22-22 हज़ार बिल। ढोल लगा खड़ोता है तो उन विच कुछ जी नहीं चल रहा, मीटर बंद है। हाँ की करिए, चूल्हे में भी गैस बिल्कुल खाली होगा है ना। तो आंटी आप क्या चलाती हैं जब खाना कैसे बनाती हैं? ज़ाहिर है खाना तो खाना है। एक रोटी कितने रुपए की मिल रही है? रोटी 22 रुपए की, पहले 25 दी आई, हम 22 दी हो गई है। रोटी वैसे इतनी महंगी तो नहीं है, नान इतना दे रहे हैं बाजी, 14 रुपए की आंटी रोटी दे रहे हैं। नहीं 12 20 2 22। हाँ
पहले 15 रुपये दी हुण 2 रुपए दी तो आंटी देखें आपके भी घर के ऊपर से तारे जा रही हैं, कितनी खतरनाक है ये। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ सही सही हाँ। तो लोहे का गेट है, लोहे की सीढ़ियाँ कोई नहीं, कोई बच्चा संभालदा ही नहीं। आंटी ये सीढ़ियाँ किसने लोहे की लगाई है? ये जिन्हां दा बेटा मकान है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ किराया। अच्छा ये आप लोगों का नहीं है? नहीं साडा नहीं है, लेकिन आप लोगों को कहना चाहिए था, लेकिन तारे तो साइड पे हैं, तावी बड़े मुश्किल से बैठे हैं। आधा मकान अल्लाह देवे दा पता नहीं कदम दे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या मरियम नवाज साहिबा से क्या बिल देने किराया देने मिले खान जो का लभदा नहीं। कितने बच्चे हैं आंटी आपके? माशाल्लाह 4 बेटे। 4 बेटे हैं, लेकिन फिर भी देखिए हालात ऐसे आ गए हैं कि परेशानियां ही परेशानियां। कोई नहीं, एक मैं एक को रानी, मैं तो बेवा औरत हां, एक को रानी हां बड़े को, उनके बच्चे 2 यतीम, उन्हां को रानी हां मैं। हां जी सही है, ठीक है। कोई मुतालबा करना चाहती हैं सीएम साहब? ये उन्हां नु लोकां नु 10-10 हज़ार दिता है, 20-20 हज़ार दिते सो, कहंदी आप हज कीता, हज तेरे रंगी मैनू कराया, मैं कीता उमरे लोकां कराया, मैं कीते, वो मेरे दिल दर अल्लाह दी रूह है। हज किया? कोई हाँ जी कोई मैनू 1 रुपया भी नहीं दिता इस मेरे बेनज़ीर दे मिलदे पैन के मिलते थे आपको बेनज़ीर के कुछ भी नहीं, पहले मिलते जब बेनज़ीर जिंदा। अब बंद हो गए पैसे? बंद हो गए। क्यों? आपने चेक करवाया? सारा कुछ लेते गई नहीं। तो सिम कार्ड दे रहे हैं ना? कुछ नहीं दे रहे। आंटी आपको चेक करवाना चाहिए था कि भाई आपका तो कोई और है भी नहीं, आप किस तरीके से करेंगे? बाजी मैं कह चुकी नहीं मनते, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि गली अब ठीक हो जाएगी? हम आपकी बात जो है वो आगे पहुँचाने मैं तो दुआ कर रही हूँ अल्लाह सारे बच्चे बने गली ठीक हो इंशाल्लाह। मैं तो यही दुआ कर सा और केड़ी करा मेरी। सही है, ठीक है जी। यहाँ पर और भी हैं, एक भाई साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? अल्लाह की रहमत। हमने तकरीबन UC 255 में बहुत सी गलियों का विज़िट किया, हर जगह हमने बात की, काफ़ी लोगों से मैंने बात की, सबने कहा कि गैस के इशू, सीवरेज के इशू, गटर के इशू, तारों के इशू, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू, सारे टूट फूट का शिकार है सारी चीज़ें। तो आप इस पर अब क्या कहेंगे? हालात तो हमने दिखाई दिए। जी हालात तो आपके सामने ही हैं, ये तो अभी कुछ बेहतर हो गया है। ये कुछ बेहतर है? ये भी तो कुछ नहीं, बहुत बेहतर हो गया। यहाँ पे तो गुजरना ऐसे था कि जैसे आप गुजर ही नहीं सकते, बल्कि थोड़े दिन पहले यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक बच्चा स्लिप हुआ है, उसका ये फ्रैक्चर हो गया है। ये पिछली गली में बच्चा रहता है, साथ ही उनका इधर घर है इकबाल साहब के ना, तो इधर से गुजरा है तो उसका फ्रैक्चर हो गया। आप अंदाज़ा करिए, छोटा सा बच्चा है, तो वो गिरे हैं। उसके अलावा एक ख़वातीन गिरी हैं यहाँ पर। तो ये तो अभी समझ लें कि मोहल्ले वालों ने अपनी मदद अपने तहत वाला काम किया है, तो बहुत ज़्यादा हमने इसको करवाया भी है, लेकिन आप उसके बावजूद आपके सामने स्मेल है। यही मुतालबा है कि प्रॉपर गली बननी चाहिए। फिर सीवरेज के ऊपर उनके वो ढक्कन वगैरह नहीं है, बच्चे गिर जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है तो कौन इनसे पूछेगा? ठीक है, जब ये इन्होंने किया क्रेन के साथ उखाड़ा है, उन दिनों हमारे घरों गटरों का पानी गया है, मोटरें जब हमने चलाई हैं सारा टूटा है, पाइप नीचे से टूट गए हैं वासा के, तो जो वो मोटरों ने वो पानी खींचा, पानी की लाइन सीवरेज की लाइन दोनों मिक्स हो जाती है, गंदा पानी हुई है घरों में, मोटरों में, टूटियों में हमारे वासा का गंदा पानी आया है। ठीक है, ना हम वो पी सकते हैं, ना आपको सामने वो इतनी परेशानी हुई है। ठेकेदार साहब जो उनको किसी की चीज़ की वो है ही नहीं कि कोई लोग किस तरह जी रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मैं कि हमारी बात जो है वो अफसराने बाला तक जाए, वो आगे तक पहुँचे और लाजमी आके देखें। जो बैठे हैं इदारे, LDA है, MCL है, LWMC है, इसके अलावा सुथरा पंजाब है, बहुत से इदारे हैं। फिर इसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस का इदारा है जो कि सारी चीज़ें देख रहा है कि ये इलाका जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है। इतने यहाँ पर मसाइल हैं, किसने हल करने हैं? हमारी इंतज़ामिया ने हल करने हैं। लोगों ने एक ही मुतालबा किया है कि यहाँ की गैस बहाल की जाए और इनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भरपूर तरीके से बेहतरीन अंदाज में एक बार फिर से बनाया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।